नाम? सोनू कुमार। सोनू कुमार, आप हेलमेट लगा के आए चोरी के डर से या कुछ और कारण था? नहीं नहीं सर, हम हेलमेट इसलिए लगाए हैं, बाहर धूप थी तो आ रहे थे तो हमने सोचा अब ये छोटा हेलमेट है तो इसको लगा के चलने में सुविधाजनक होता है। मास्क भी लगाए हैं, ऐसी बात नहीं है, मास्क भी लगाए। टेम्परेरी नीचे रहेगा, क्या दिक्कत है? अरे सर अब टेम्परेरी आप देख लीजिए, जो हमारे यहाँ पर्चा भरवा रहे हैं हमारे अधिकारी कर्मचारी। सोशल डिस्टेंस तो नहीं बनाया था ना? बिल्कुल बिल्कुल सर, सोशल डिस्टेंस कहाँ पालन हो रहा है। अब हम ही अकेले, हर कोई नहीं कर रहा है पर खुद को करना चाहिए ना। बिल्कुल हमें करना चाहिए, लेकिन अब आप ये समझिए सर कि जब अगर मैं कहीं खड़ा हूँ कोई मेरे पास आके चिपक जाए तो फिर मैं उसमें सोशल डिस्टेंसिंग मुझे लग रहा है कि आप दूसरे के पीछे चिपके हो क्योंकि आप रेलिंग से बाहर हैं। सर हमसे पूछा जा रहा था कुछ हमारे कैंडिडेट का गलत हो गया था तो इसकी वजह से हमें आकर के उसकी हेल्प डिस्टेंस बनवा के पूछ सकते थे ना। बिल्कुल करना तो चाहिए, लेकिन अब हमारे कहने से तो प्रधान का पद के उम्मीदवार? जी नहीं, मैं प्रधान पद उम्मीदवार नहीं हूँ, मैं एडवोकेट हूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो हाँ जी, तो मैं अपने कैंडिडेट का जो है फॉर्म भरा था तो वहीं पे नामांकन कराने के लिए आया था जी। यानी जो कैंडिडेट का आप उम्मीदवार यानी जो कैंडिडेट का आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, जी जी क्या उम्मीद लेकर के कल का वो प्रधान बन जाएगा? जी तो जी। कुछ विशेष काम वो आपको बताया तो होगा, गांव में इस तरीके से काम होगा, कुछ बताया है उन्होंने? बिल्कुल सर, बहुत कई सारे प्रस्ताव वो ले आए हैं कि जैसे अपने गांव में जो आवास वगैरह जिनके पास नहीं है अभी तक कच्चा, जो पात्र हैं अभी तक कच्चा आवास है, जो पात्र हैं उनको आवास दे दिया जाएगा। और ग्राम सभा में जहां तक खड़ंजा वगैरह जो भी नहीं बिछ पाया है, इंटरलॉकिंग वगैरह नहीं हो पाई है, वो सब कराया जाएगा। और सभी विधवाओं का पेंशन लागू करवाने में हम लोग पूरी मतलब जो है मदद करेंगे। इस तरीके से जो है प्रधान जी का प्रस्ताव है कि वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन और ग्राम के खड़ंजे नाली और बाकी जो है ये इस महामारी को देखते हुए हम लोग मास्क भी बंटवाने का जो है अपने कन्वेंसिंग टाइम में, चुनाव प्रचार प्रसार के समय में लोगों को मास्क बांटना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना भी हम लोगों का कर्तव्य है और पूरा प्रयास करेंगे कि हम लोग ऐसा हो। अभी आप एडवोकेट हैं, मुझे लगता है ज़रूरी भी है आपसे सवाल करना कि आप अभी बोल रहे थे कि जो पात्र है तो उसको मुहैया कराया जाएगा आवास, ठीक है, यानी सरकार के प्रधानमंत्री आवास योजना जो है सरकार की, उसे मुहैया, लेकिन बिना प्रधान पैसा लिए हुए किसी भी एक व्यक्ति को देता तो नहीं है आवास, यानी उसको। अब इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए जो ये करप्शन भ्रष्टाचार था, अब तक जो प्रधान पैसा ले करके आवास वगैरह मुहैया हम हर जगह पे कराए जा रहे थे, उसका एक रीज़न कहीं ना कहीं ये भी था कि भाई वो कहीं ना कहीं देता भी था प्रधान पर, उनका ऊपर से लेके निचले कर्मचारियों तक, सेक्रेटरी या बीडीओ जो भी हैं लेवल, इन सब में वो भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे। तो प्रधान जी की मजबूरी, अगर प्रधान जी खाएंगे तो खिला के ही खाएंगे ना? बिल्कुल 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 खिला के ही खाएंगे। अगर वो खाएंगे नहीं तो खिलाने की जरूरत नहीं है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर प्रधान जी नहीं खाएंगे तो खिलाए की जरूरत ही नहीं होगी। समस्या ये है ना कि ऐसे में फिर उसका जो पात्रता है वो निरस्त मानी जाती है। हमारे यहाँ का जो सिस्टम है उस सिस्टम के हिसाब से जो पात्र होगा 10-15 हजार वो देने के लायक होता तो घर खुद स्वयं ना बना ले। बिल्कुल आपकी बात सत्य है सर, हम आपसे सहमत हैं और इसी वजह से शायद हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने अब की बार प्रधानों को एक अच्छी सौगात का भी वो दिया है खुशखबरी। अब वो कहाँ तक लागू होता है आगे देखा जाए कि अगर प्रधानों की सैलरी जो 3500 मानक दे तय किया गया है, अगर उससे बढ़ाया जाएगा तो प्रधान को चाहिए कि मतलब वो लोग अपनी सैलरी से संतुष्ट होकर के ग्राम सभा। कितना सैलरी तक आप उम्मीद कर रहे हैं? अब कम से कम अगर 3500 है, 10 से 15 हजार भी, 20 हजार भी हो जाए। आपको नहीं लगता इससे क्राइम बढ़ जाएगा? प्रधान की सैलरी बढ़ाने से क्राइम कैसे बढ़ेगा सर? मैं पता है आपको ग्राम पंचायतों में किस तरीके से चुनाव होता है? वो तो पता है सर, पैसा बहुत कितना पैसा आपके ग्राम सभा में बहाया जा रहा है? जो प्रथम दावेदार उम्मीदवार है क्या 10 लाख से कम खर्चा करेगा? हमारे यहाँ फिलहाल ऐसी बात नहीं, चूंकि SC सीट है तो। अगर जनरल सीट होती तो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल 10 लाख होता। 10 लाख होता बिल्कुल। वो मुर्गा, दारू, कच्ची, देसी, बिल्कुल सारी चीजें होती, बिल्कुल सर, बिल्कुल सबका पालन होता। तो फिर आप मुख्यमंत्री तक बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो ठीक है वहाँ से बोल दिए, लेकिन उसका पालन करता कौन है? नहीं सर, अगर सैलरी बढ़ेगी तो इन लोगों को चाहिए कि, मेरा एक सुझाव है कि चाहिए कि भाई अगर सैलरी इन लोगों को संतोषजनक मिल जा रही है तो फिर जो है मेरे हिसाब से आप अपनी सैलरी में मैं वही सवाल कर रहा हूँ, जब पैसा ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा तो क्राइम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? सर पैसा अगर प्रधान का वेतन बढ़ जाएगा तो विकास के जो पैसे हैं विकास में लग जाएंगे। आपको ये पक्का उम्मीद है? सर उम्मीद तो हम यही कर रहे हैं। अब मुझे तो नहीं लगता किसी का पैसे से पेट भरता है। हाँ ये बात तो सही है भाई, पैसे से किसका पेट भरा है?
तो अब हम ये बात तो वही मैं बोल रहा हूँ, आपसे सवाल कर रहा हूँ क्योंकि आप एक वकील हैं। तो अगर ये मुझे लगता है कि क्राइम तो बढ़ ही जाएगा। अब सर इसका तो ये देखना होगा, भविष्य की बात है कि ये मुख्यमंत्री जहाँ ज़्यादा, जी जी, मैं आपको एक सवाल और कर रहा हूँ। प्रधान में पैसे ज़्यादा हैं, ज़्यादा योजनाएं आते हैं, ज़्यादा पैसा बीडीसी में नहीं आता। कोई ज़्यादा इतना तामझाम बीडीसी में रहता है? नहीं, बीडीसी में कोई तामझाम नहीं रहता है, चूँकि उनके वो किसी योजना से जुड़े नहीं हुए हैं, पैसा नहीं आता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इतना कमाई नहीं है। जी जी जी, समझ रहे हैं? जी सर, जी सर, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। सहमत तो हैं जी। लेकिन आप कह रहे हैं एक तरफ सैलरी ज़्यादा होना चाहिए। सैलरी ज़्यादा होना चाहिए, इसका एक अगर पॉजिटिव सेंस में लिया जाए। पॉजिटिव सेंस में पालन कौन करता है? अरे सर, अब हर चीज़ का अगर नकारात्मक पहलू लेके चलेंगे तो फिर कहाँ विकास हो। कितने लोग सकारात्मक लेते हैं, कितने परसेंट में माना जाए? अगर परसेंटेज में देखा जाए तो लोग अभी जो उतर रहे हैं दावेदार, वो सब सकारात्मक विचार से ही उतर रहे हैं। बाकी अब भविष्य में अगर उनके मन में क्या काला है वो तो भविष्य में तय किया जाएगा कि वो कितना सही है कितना गलत। लेकिन वो उतरते हैं, दिखता है बस। बिल्कुल बिल्कुल सर, जीरो लेवल पे ऐसा होता है? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं होता। फिर भी आप कह रहे हैं कि सैलरी बढ़ना चाहिए। अगर सर आप सैलरी नहीं बढ़ाएंगे तो मैं ये पक्का दावे के साथ कह सकता हूँ 35 रुपए में कोई ग्राम सभा की प्रधानी नहीं चलाएगा। मैं भी गारंटी से कह रहा हूँ क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। चलिए अब ये तो देखना होगा चुनाव होने के बाद। अगर सैलरी बढ़ती है तो प्रधान जी संतोष करते हैं अपनी सैलरी में, या विकास का पैसा और दुगना तेजी से खाते हैं जैसा कि आपका मानना है? बहुत सारे ग्राम सभा में जो माहौल गर्मा गर्म रहता है, आपको पता है कितने रात को कितने मर्डर हो जाते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, इधर साइड। चलिए।